चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चार्जशीट्स को पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। माय नेम इज आराध्या गुप्ता। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस केस का टाइटल है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको सुना गया बाय द बेंच ऑफ जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनी पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि CBI या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दे कैन नॉट अपलोड चार्जशीट इन अ पब्लिक डोमेन। तो पुलिस ऑफिसर्स या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डायरेक्शंस नहीं दिए जाएंगे कि वो चार्जशीट को, जो भी किसी केस में फाइल की जाती है, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। दे शुड नॉट बी इन द एक्सेस ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूथ बार एसोसिएशन केस में जो अपहेल्ड किया गया था रिगार्डिंग FIR की, FIR का जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डोमेन में अपलोड करना चाहिए। इट शुड बी अपलोडेड सो दैट कोई भी जो अक्यूज्ड है वो हरेस ना हो और उसको विद इन अ रिक्विजाइट टाइम पीरियड एंड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको रिलीफ इंश्योर किया जा सके। उस पर्पस के लिए FIR को तो पब्लिक डोमेन में अपलोड करना इज नेसेसरी, बट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद चार्जशीट। पर हम यहाँ पे चार्जशीट को FIR के इक्विवेलेंट नहीं रख के बात करेंगे। चार्जशीट को पब्लिक डोमेन में अगर अपलोड करते हैं दैन इज कॉन्ट्ररी टू द स्कीम ऑफ CRPC। ये CRPC के स्कीम के कहीं ना कहीं अपोज में है, कॉन्ट्ररी है, एंड इट ऑल्सो affects the rights of accused, the rights of victim, as well as even the rights of the investigating agencies. Right? अब हम बात करें अगर कि चार्जशीट क्या होती है, तो देखिए किसी भी केस में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है FIR के माध्यम से या फिर कंप्लेंट के थ्रू, तो पुलिस जो है उस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद CRPC की सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होती है। अब वो रिपोर्ट दो तरह की होती है, या तो फाइनल रिपोर्ट या फिर चार्जशीट। फाइनल रिपोर्ट में जब इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लगता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको प्रूव करने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, या फिर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो झूठे हैं, गलत है, ठीक है, तो वहाँ पर पुलिस वो डॉक्यूमेंट फाइनल रिपोर्ट के रूप में मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, उससे रिलेटेड पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर वो ऐसा रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसको हम लोग चार्जशीट कहते हैं, और आम भाषा में इसे पुलिस चालान भी कहा जाता है। इसके अंदर पार्टीज का नाम, इंफॉर्मेशन की नेचर और क्या कौन सा ऑफेंस घटित हुआ है इस केस में, किसके द्वारा घटित हुआ है, इस तरह की सभी जानकारियां उसमें लिखकर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है चार्जशीट। एंड कोर्ट ने ये जजमेंट एक PIL को डिसमिस करते हुए अपहेल्ड किया था। ये PIL फाइल की गई थी एक RTI एक्टिविस्ट एज वेल एज एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जिनका नाम है सौरभ दास, उनके द्वारा। तो ये था हमारा आज का केस सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को डायरेक्शन नहीं दिए जाएंगे कि वो चार्जशीट को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, किसी पब्लिक डोमेन में अपलोड करें। ये थी आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।